Hey everyone, so today is 26 September 2022 and we are going to start our current affair and static quiz also. Some questions will be based on static part. So let's go. So first question is, what is the new name of Chandigarh airport? So देखिए अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, भगत सिंह एयरपोर्ट, दीनदयाल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो आप इसका आंसर देख पाएंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जो है एयरपोर्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी बी। अब क्यों? देखिए 28 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती है। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है वो कहाँ पर लगाया गया? वो लगाया गया है कर्तव्य पाथ पे। अब कर्तव्य पाथ क्या है? देखिए किंग्स रोड जो बोलते थे हमारे यहाँ, ठीक है, राजपथ जिसको बोलते थे, जब हमारी यहाँ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे जहाँ से हमारी झांकियां निकलती थी, राजपथ के अगर हम हिंदी से इंग्लिश बनाए तो ये बन जाएगा किंग्स रोड। अब किंग्स रोड क्यों? क्योंकि देखिए जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे तब उनके किंग वगैरह क्वीन वगैरह आते थे, तो उनके रास्ते के लिए नाम रखा गया था किंग्स रोड, है ना। तब हम क्यों रखे इस नाम को? तो इसलिए इसका नाम सरकार ने बदल के रख दिया कर्तव्य पाथ, एक नया जो बना है रोड इसके उसमें। तो वहां पर अभी मूर्ति किसकी बनी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना वहां पर हुई है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है RTIS, एक सिस्टम होता है जिससे आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ट्रेन को तो आप ट्रैक कर रहे थे ऐप के थ्रू, लेकिन अभी आपको 30 सेकंड में पता लग जाएगा कि कहाँ पहुंच गई ट्रेन। एक्चुअल जो बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन होगी रेल की, है ना। अब आपकी ट्रेन जो है बहुत ही कम चांस है कि जो ट्रेन निकल जाए आपकी। तो रेलवेज को किसने प्रोवाइड किया है सिस्टम? DRDO, इसरो, नेवी या RBI? सो यू कैन सी हियर दैट RTS, दैट इज रियल टाइम ट्रेन। आप नाम भी देख सकते हैं, रियल टाइम ट्रेन यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो जी सेट सैटेलाइट से मिलेगा, गगन एक सिस्टम है, और डेफिनेटली ये जितने भी ये सैटेलाइट वगैरह का नाम आएगा तो इंडिया में कौन करता है? स्पेस को इसरो। सो आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। तो इसरो ने इसको प्रोवाइड किया। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बैकबोन इंडिया का इंडियन रेलवे, उसकी जो ट्रैकिंग सिस्टम को एनहेंस करने के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। अच्छा जी, अब ये क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि 2016 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इसरो के साथ इस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले क्या सिस्टम था? अब देख सकते हैं इससे पहले जो था वो एक टाइप से NTES सिस्टम था। ओके, जिसमें मोबाइल ऐप्स के थ्रू या अन्य किसी चीज के थ्रू आप वेबसाइट से ट्रैक करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कि माउंट डोम खांग, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम्स में फ्यूचर में ये आए। ठीक है, तो इन्होंने कहा माउंट डोम खांग ये कहाँ पर किस स्टेट में सिचुएटेड है? क्या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या अरुणाचल, ये एक्स्ट्रा है, प्रदेश में? सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है ये। सो आंसर विल बी सी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए इस पहाड़ पर पहली बार फर्स्ट जो क्लाइंबिंग है वो किसने की है? ITBP के जवानों ने। ठीक है, कल ही ये हुआ है कंप्लीट। इस पे सफर तब ये सिक्किम में समुद्र तल से लगभग 7,000 से अधिक, यानी 7,000 मीटर से अबव इसकी हाइट है, काफी ज्यादा हाइट होती है। तो ITBP के देखिए आप देख पाएंगे कि 22 और 23 सितंबर को यहाँ पर इस माउंट डोम खांग के ऊपर चढ़ाई की। इसकी एक्यूरेट जो हाइट है वो लिखी हुई है 7,250 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। दूसरी बात कि इसमें 5 महिलाएं सदस्य भी थी, इंपॉर्टेंट है। 21 टोटल थे, यानी 5 अगर फीमेल सदस्य है इसके अंदर, तो डेफिनेटली बाकी जो 16 है वो मेल मेंबर्स थे इस टीम में। टोटल 21 मेंबर्स की टीम थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने चढ़ाई की है, या इस पहाड़ पर किसी ने पहली बार ही चढ़ाई की है, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद देखिए 1962 में ITBP को बनाया गया था। अब आपको ये भी बताना चाहिए, ठीक है ना। और क्यों बनाया गया? सशस्त्र पुलिस है ये, ठीक है। और इसका जो मेन काम है, लद्दाख का जो हमारा एरिया है चाइना के बॉर्डर से, उसे लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लगभग 3,488 जो किलोमीटर की बाउंड्री है चाइना के साथ, उसको कंट्रोल करना, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, व्हेन वाज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड? देखिए हमारी जो साइन लैंग्वेज होती है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया है रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए? 2014, 2020, 2021, 2015? सो आंसर विल बी डेफिनेटली 2015। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में उठाएं
तो वो गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है उनके हिसाब से आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति जो एक्शन ले रहा है उसके हिसाब से, गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है स्कीम वगैरह उनसे पूछा जाता है। तो आपकी छोटी छोटी बातें हम देखेंगे इन चीजों को कि साइन लैंग्वेज रिसर्च की ट्रेनिंग सेंटर, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया 2015 में। अभी इन्होंने देखिए 10,000 वर्ड और उनके एक्सप्रेशन की डिक्शनरी भी तैयार की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले 23 सितंबर को क्या बनाया गया था, साइन लैंग्वेज डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है साइन लैंग्वेज डे कब बनाया गया, 23 सितंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीबीपी को एस्टेब्लिश कब किया गया, ये हमने उसमें डिस्कस किया था, दैट इज 1962। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। आप इसका आंसर यहीं से देख सकते हैं कि आईटीबीपी को 1962 में स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए कि किस स्टेट का सॉरी व्हाट विच इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है इनमें से, अंबुबच्ची मेला, ओनम, नोंगक्रैम फेस्टिवल, नाडा हाबा दैट इज नोन एज दशहरा। सो ऑफिशियली डेजिग्नेट किसको किया गया, नाडा हाबा, जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी डी। अच्छा, अंबुबच्ची मेला कहाँ का है, असम का है, काफी इंपोर्टेंट है वहां पे। ओनम केरल का है ना। और नोंगक्रैम कहाँ का है, मेघालय का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ होने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्यों है न्यूज में, ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये वर्ल्ड कप है, ठीक है। दूसरी बात, 1 अक्टूबर से आईसीसी के रूल्स भी बदलेंगे क्रिकेट के। तो कहाँ होगा, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर विल बी, यू कैन सी दैट मेंस T20 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम October 16 टू November 13। तो आंसर विल बी डी, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, आप देख पाएंगे कि आईसीसी के जो रूल्स है वो कब से बदलेंगे, 1 अक्टूबर से। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि 1 अक्टूबर से जो है क्रिकेट के रूल्स चेंज हो जाएंगे। कौन सी कंट्री यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये देखिए, ये आपके स्टैटिक में भी आता है और करंट में भी। वाई, क्योंकि करंट में भी कोई ना कोई कंट्री इनमें से न्यूज में है। दूसरी बात, स्टैटिक क्यों, क्योंकि वो अब लार्जेस्ट तो है, ठीक है। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, रशिया या यूक्रेन। सो आंसर के लिए आप देख सकते हैं कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। उसके बाद यूरोप की लार्जेस्ट कंट्रीज तीन कौन सी है लाइन वाइज अगर हम देखें, तो आंसर तो इसका तो सी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले पे है रशिया, दूसरे पे है यूक्रेन, तो इसकी आ जाएगी सेकंड रैंक, और फ्रांस है थर्ड पे, ठीक है ना। फ्रांस है थर्ड पे, यू कैन सी। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी। देखिए, ये भी आपका स्टैटिक प्लस करंट मिक्स है, ठीक है। वाई, क्योंकि इनका जो है न्यूज में भी रहते हैं, और ये इनका जो हेडक्वार्टर जहाँ है वहां पर है बी फिक्स। जेनेवा, न्यूयॉर्क, नायरोबी और बर्लिन। अब यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका जो हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, इनका हेडक्वार्टर आपका रहेगा नायरोबी केनिया के अंदर, ठीक है। आंसर विल बी सी। एंड कब बना, 5 जून 1972। अब आपको इससे एक चीज और याद रखनी है कि 5 जून को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, तो किसके कहने पे बनाते होंगे, डेफिनेटली यूएनईपी, क्योंकि इस दिन का फाउंडेशन डे, ठीक है ना। फाउंडर कौन थे, मोरिस स्ट्रोंग, और अब हेड कौन है, इंगर एडरसन। ओके, तो इसका एक वीडियो गेम भी है, रीसेट अर्थ के नाम से कुछ करके, तो आप ये देख सकते हैं। यूएनईपी कहाँ हुई थी मीटिंग, ये 1972 में स्टॉकहोम के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, सेम वही स्टैटिक प्लस करंट मिक्स। तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर। सो आंसर विल बी मुंबई। ये काफी बार एग्जाम पूछा गया है, मोस्टली हमें लगता है कि नई दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा सभी चीजों का, बट इट इज इन मुंबई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब एस्टेब्लिश किया गया, सबसे पहले इसको 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। शक्तिकांत दास जी अभी जो है आईएएस तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये भी इनके गवर्नर है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मुंबई के अंदर। सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज जो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। सो टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।